सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम बताएंगे चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन। क्लास 11th का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 11th के ज़्यादातर प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं और ये पूरा बेस्ड होने वाला है एनसीईआरटी के। जो एनसीईआरटी पैटर्न है पूरा उसके बेस्ड रहेगा। और आज हम बताएंगे प्रश्नावली 3.2। इससे पहले मैंने एक प्रश्नावली को कवर किया है जिसमें मैंने अंशों को रेडियन में अंश और कोण त्रिज्या किस प्रकार से निकाले जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। उन वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर क्लास 11th के अन्य वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। तो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 3.2। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न का प्रश्नावली 3.2 का। इस प्रश्नावली में कुल 10 प्रश्न हैं जिसमें से हम आज आपको 5 प्रश्न बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 ये आज के प्रश्न रहेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न हल करना। पहला प्रश्न लिखा गया है, यदि cos x बराबर -1/2 हो और x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने इससे पहले जो चतुर्थांश हैं और 0 से 360 अंश के कोण के मान कैसे ज्ञात करे जाते हैं उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो ट्रिक के माध्यम से समझा दिया हूँ। उसे पूरा बेसिक से लेकर आपको बताया हूँ। वो वीडियो जो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। यदि आप वो वीडियो देखते नहीं हैं तो आपको ये वाला वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूँगा, आप उसे पहले जाकर देखिएगा, ये मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। तो चलिए, आएगा समझ में ज़रूर, लेकिन थोड़ा कम आएगा। यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। चलिए छोड़िए, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर आप पहला प्रश्न देख ही सकते हैं। cos x बराबर दिया है ऋण 1/2 और जो x है वह तृतीय चतुर्थांश में है, तो हमें 5 जो अन्य त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले जो दिया गया है उसे हमने लिख लिया। दिया गया था cos x बराबर ऋण 1/2, यहाँ पर दिया हुआ है उसे लिखा। और दिया था हमारे पास x1 मतलब x जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, ये सब दिया गया था। और आप जानते हैं तृतीय चतुर्थांश में कितने अंश, कितने से कितने अंश के बीच रहता है। तृतीय चतुर्थांश अर्थात, है ना, ये होता है अर्थात। तो जो तृतीय चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश में कितने अंश तक होते हैं, 0 से 90। द्वितीय चतुर्थांश में 90 से 180 अंश के बीच में होता है। और तृतीय जो चतुर्थांश होता है उसमें जो x का मान होता है, मतलब जो भी कोण या कुछ भी फलन होते हैं उसका मान होता है 180 से 270 के बीच में। ठीक है, 180 को हम क्या लिखते हैं, पाई, इसको x और 3π/2। 3π/2 मतलब ये है आपका 180 अंश x और ये है आपका 270 अंश। मतलब जो तृतीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश में जो कोण रहता है वह 180 और 270 के बीच में रहता है। और आप जानते ही होंगे तृतीय चतुर्थांश में कौन कौन से दो कोण धनात्मक होते हैं, tan थीटा और cot थीटा। ठीक है, और बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं, ये आप जानते होंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अभी हम सीधा प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न क्या दिया था, cos x का मान दिया था और x कहा तृतीय चतुर्थांश में है। और तृतीय चतुर्थांश में अर्थात क्या होगा, x का मान 180 और 270 के बीच में होगा। ठीक है, ये हो गया। और आप देखिए, अब हल करते हैं। हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x बराबर होता है 1। ये आप जानते ही होंगे, है ना। यदि हम cos को उधर पक्षांतर कर देते हैं, ठीक है, चलिए cos को पक्षांतर कर देते हैं। sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x, ये धन था इधर जाके ऋण हो गया। अब देखते हैं, आगे हल करते हैं। साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस, देखिए cos x का मान क्या है हमारे पास, देखिए cos x का मान है ऋण 1/2 और स्क्वायर है इसलिए वर्ग कर दिया हमने। ठीक है, आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x बराबर 1
माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया 1 माइनस 1/4। तो चलिए इसे अगले पेज में फिर से लिख लेते हैं। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, ये आगे देखें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 4 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा 4 ऋण 1/4 हो जाएगा। फिर देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 4 में 1 गया 3/4। ठीक है, ये हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ से हमें साइन थीटा का मान मिल जाएगा, मतलब साइन एक्स का मान मिल जाएगा, इसलिए हम इसे वैसे कर रहे हैं। साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इसलिए हम इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यदि हम स्क्वायर को हटाएं, यदि सिर्फ साइन एक्स करें तो ये क्या हो जाएगा वर्गमूल 3/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का मान क्या आ जाएगा वर्गमूल 3/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 तो दो का वर्ग होता है, इसलिए उसमें वर्गमूल हट जाएगा। तो साइन एक्स का मान क्या आ गया हमारे पास धन ऋण, यही जो आया हम लोग के पास साइन एक्स का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कौन कितने मान आ गए, एक मान आ गया। अभी हमको और 4 मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए हमारे पास साइन एक्स का मान ज्ञात है और कॉस एक्स का मान क्या होता है, कॉस एक्स का मान दिया था ऋण 1/2। यदि साइन कॉस का मान हमें ज्ञात है तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, टेन एक्स का मान निकाल सकते हैं। टेन एक्स बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है ना। आप जानते होंगे साइन एक्स बटे कॉस एक्स बराबर टेन एक्स होता है। तो चलिए साइन एक्स का मान क्या है वर्गमूल 3/2, ऋण ले लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बटे कॉस एक्स का मान क्या है ऋण 1/2। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास टेन एक्स का मान। टेन एक्स का मान मिला हमें, ये ऋण से ऋण भी कट गया, टेन एक्स का मान कितना मिला वर्गमूल 3। ठीक है, वर्गमूल 3। यहाँ एक बताता हूँ मैं आपको, ये जो साइन का मान हमने क्यों ऋण लिया, धन क्यों नहीं लिया, इसका एक रीज़न है। क्योंकि आप जानते होंगे जो तृतीय चतुर्थांश में है केवल टेन का मान और कॉट थीटा का मान वही धनात्मक होता है, बाकी सभी मतलब जो टेन का एक्स का मान और कॉट एक्स का मान जो आएगा ना वही धनात्मक आएगा, और बाकी सभी के सभी आंसर ऋणात्मक में आएंगे। चलिए देखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसलिए साइन एक्स का मान आ जाएगा साइन एक्स बराबर ऋण वर्गमूल 3/2। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। कॉस का मान भी देख लीजिए ऋण में है, लेकिन टेन का मान आपने देखा यहाँ धन में आया। अब चलिए कॉट का मान निकाल लेते हैं, कॉट एक्स। अब आप जानते होंगे कॉट एक्स जो है टेन एक्स का क्या होता है उल्टा होता है। कॉट एक्स बराबर क्या होता है 1/10x होता है। तो यहाँ से कॉट एक्स का मान क्या मिल जाएगा 1/10x का मान क्या है वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हमें कॉट एक्स का मान मिल गया है 1/वर्गमूल 3। तो हमें कितना मिल गया, कितने अनुपात का मान मिल गया 1:2:3, जबकि कॉस एक्स का मान तो पहले से दिया हुआ था। ठीक है, चलिए अभी और हमें क्या क्या निकालना है, कोसेक एक्स और सेक एक्स का मान हमें निकालना है। तो हमने अभी तक 3 ज्ञात कर लिया है और 2 ज्ञात करना है, और एक तो कॉस एक्स है। कॉस एक्स का मान तो पहले से ही दिया हुआ है ऋण 1/2। ठीक है, तो अब हमें निकालना है सेक एक्स और कोसेक एक्स का मान। चलिए पहले सबसे पहले सेक एक्स का मान निकाल लेते हैं। सेक एक्स का मान कैसे होगा, आप जानते होंगे सेक एक्स जो होता है कॉस एक्स का उल्टा होता है। तो यहाँ से हमको सेक एक्स का मान क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमको सेक एक्स का मान मिल जाएगा 1/cos x। मतलब cos x को हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 2। तो यहाँ पर हमें सेक एक्स का मान मिल गया क्या ऋण 2। अब हमें क्या निकालना है कोसेक एक्स, ये निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और आप जानते ही होंगे कोसेक एक्स जो होता है साइन एक्स का उल्टा होता है। मतलब साइन एक्स का जो आंसर है हम उसे उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कोसेक एक्स का मान मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा ऋण 2/वर्गमूल 3। तो यहाँ पर हमने साइन एक्स, कॉट एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स 5 कॉस एक्स के बराबर जो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे हमने उसका मान निकाल लिया। तो यही होगा आपका आंसर। आप इस प्रश्न को नोट डाउन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं,
यदि आपको साइन थीटा या साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स का मान, इन तीनों का मान मिल जाता है, तो आप सेक एक्स, कोसेक एक्स और कॉट एक्स तीनों का मान निकाल सकते हैं। यदि साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, यदि आप इन तीनों का मान जानते हैं या आपको इन तीनों का मान पता चल गया, तो आप कोसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स का मान निकाल सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि साइन एक्स का जो मान होगा उसका उल्टा का मान होगा कोसेक एक्स, कॉस एक्स का जो मान होगा उसका उल्टा मान होगा सेक एक्स, टेन एक्स का जो मान होगा उसका उल्टा मान होगा कॉट एक्स। तो चलिए दूसरा प्रश्न बना के देखते हैं, क्या यह वर्ग करता है? तो देखिए, हमने पहला प्रश्न को आपको थोड़ा डिटेल में बताया, इस प्रश्न को थोड़ा हम जल्दी बताने का कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद और 3 प्रश्न हैं जो कि वो उसी प्रकार के हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको इससे पहले मैंने कहा था, यदि आपके पास साइन एक्स का मान है, मान ज्ञात है, तो आप कोसेक एक्स का मान निकाल सकते हैं। कॉस एक्स का मान ज्ञात है तो आप सेक एक्स का मान निकाल सकते हैं। और यदि टेन एक्स का मान ज्ञात है तो आप कॉट एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ देखिए, हमारे पास साइन एक्स का मान ज्ञात है, तो यहाँ से हम कोसेक एक्स का मान निकाल सकते हैं। कोसेक एक्स बराबर क्या होता है? 1/साइन एक्स होता है। क्या होता है? कोसेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स। तो यहाँ पर 1/साइन एक्स मतलब जो कोसेक एक्स का मान होगा साइन एक्स के मान से उल्टा होगा। तो साइन एक्स का मान क्या है? 3/5। तो कोसेक एक्स का मान हो जाएगा 5/3। तो यहाँ पर हमें पहला आंसर मिल गया है। ठीक है, अब देखिए कोसेक एक्स ज्ञात हो गया, अब और हमें 4 ज्ञात करना। चलिए हम इससे यहाँ पर कॉस एक्स का मान निकालते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर लिखा गया है एक्स जो है द्वितीय चतुर्थांश में है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश अर्थात जो एक्स का मान है वो होता है द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का मान 90 से 180 अंश के बीच में होता है। 90 से 180 या पाई लिखते हैं इसे। एक्स का मान 90 से 180 अंश के बीच में होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तृतीय में 180 से 270, चतुर्थ चतुर्थांश में 270 से 360। ठीक है, और एक चीज़ और, द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कोसेक ही धनात्मक रहेंगे, बाकी सभी के मान ऋणात्मक होंगे। तो हमें दोनों धनात्मक मान मिल गए हैं। अब जितना भी आंसर आएगा ना, सभी के सभी ऋणात्मक आएंगे। तो चलिए हल करते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? साइन स्क्वायर एक्स धन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये हम जानते हैं। इस बार हमें साइन एक्स का मान मिला है तो हम उसे पक्षांतर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन का मान रख देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन का मान क्या है? 1 - 3/5, 3/5 है। हल करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 5 ऋण 3/5 हो जाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 2/5, है ना, 2/5 हो गया। अब देखिए वर्गमूल मतलब ये वर्ग को हटाने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स बराबर 2/5, सॉरी, दोनों के लिए वर्गमूल हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है मेरे से। यहाँ पर देखिए फिर से, आप इसको हम बताते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 3/5 है। ठीक है, इसका वर्ग है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स को हमने ध्यान नहीं दिया था, तो ये इसका वर्ग है। ठीक है, तो 3 का वर्ग, 1 - 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, और यहाँ क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। अब आगे हल करते हैं, आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 25 से कम 25, 25 में 9 गया, क्या होता है? 25 में 9 गया 16, 16/25। अब चलिए
वर्ग को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos x बराबर 16/25, तो 4/5। तो यहाँ देखिए हमारे पास cos x का मान भी मिल चुका है। ठीक है, cos x का मान क्या मिला हमारे पास, मिला धन ऋण 4/5। इसे अगले पेज में आपको फिर से लिखते हैं। तो हमको क्या मिला था, cos x का मान धन ऋण 4/5 मिला था। लेकिन मैंने पहले ही बताया, क्योंकि यह प्रश्न द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में केवल जो साइन के जो आंसर होंगे वही धनात्मक होंगे, बाकी के सभी ऋणात्मक। तो देखिए cos x का मान मिल गया हमें। अब cos x का मान मिल गया तो हमें sec x का मान भी मिल जाएगा। sec x क्योंकि cos का उल्टा होता है, तो हम इसे लिख देंगे ऋण 5/4। हमने बस उल्टा किया, यही उसका आंसर है। अब देखिए साइन और cos का मान हमें ज्ञात है, तो क्या हो जाएगा, tan का मान क्या हो जाएगा, tan x बराबर होता है sin x बटे cos x, है ना। sin x बटे cos x होता है। तो चलिए साइन और साइन का मान क्या है, 3/5। cos का मान क्या है, ऋण 4/5, है ना। तो ये 5 से 5 कट गया, तो आंसर क्या आया, आंसर आया ऋण 3/4। अर्थात क्या मिल गया हमें, tan x का मान मिल गया ऋण 3/4। अब देखिए केवल हमें cot x का मान निकालना है, तो चलिए cot x का मान निकाल लेते हैं। और आपको मैंने बताया था cot x जो होता है tan x का उल्टा होता है। तो ये ऋण 3/4 को हम ऋण 4/3 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये है इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3। चलिए तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न था, अगला प्रश्न है, यदि cot x बराबर 3/4 है और वह तृतीय चतुर्थांश में है, तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करो। तो यहाँ दिया गया था cot x बराबर 3/4 और दिया गया है तृतीय चतुर्थांश में है। मैं फिर से बता देता हूँ, तृतीय चतुर्थांश में जो भी होता है उसका मान 180 अंश तथा 270 अंश के बीच में होता है, और तृतीय चतुर्थांश में केवल tan x और cot x के मान ही धनात्मक रहते हैं और बाकी सभी अन्य जो फलन हैं उनके मान ऋणात्मक होते हैं। तो चलिए हमने cot x का मान निकाला, दिया गया था, उसको हमने उल्टा कर दिया, तो हमारे पास tan x का मान मिल गया। क्यों, क्योंकि tan x का उल्टा cot x होता है, cot x का उल्टा tan x होता है। आपने सर्वसमीका में पढ़ा होगा, सर्वसमीका में क्या देखा था आपने, जो सेक स्क्वायर x बराबर होता है tan स्क्वायर x धन 1 के, ये होता है सर्वसमीका से। सर्वसमीका वाली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप देखिए वहाँ पर। ठीक है, तो ये है सर्वसमीका, ये था मैंने शुरुआत में बताया था, ये एक सर्वसमीका होता है। अब यहाँ से इस सर्वसमीका का हम प्रयोग करके सेक का मान निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। सेक स्क्वायर एक्स बराबर tan का मान रख देंगे 4/3 धन 1 का वर्ग कर दो। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 धन 1। अब चलिए इस सेक का वर्ग को हटा के यहाँ वर्गमूल लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, सेक एक्स बराबर वर्गमूल 16 धन 9 1 कम 9/9 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स बराबर, नीचे में तो 9 है मतलब 3, और 16 और 9 कितना होता है 25, 25 मतलब 5। तो हमारे पास सेक एक्स का मान क्या मिल गया, 5/3। और सेक एक्स जो होता है उल्टा होता है किसके, कॉस एक्स के। तो यहाँ पर हमें कॉस एक्स का मान क्या मिल जाएगा, कॉस एक्स का मान मिल जाएगा 3/5। क्यों, क्योंकि कॉस एक्स जो होता है उल्टा होता है सेक एक्स के। ठीक है, तो हमें किस किस के मान मिल गया, tan का मान मिल गया, सेक का मान मिल गया, कॉस का मान मिल गया। अब हमें खाली ढूंढना है साइन थीटा और कोसेक थीटा का मान। हाँ, और हाँ बता दूं कि जो सेक एक्स का मान आएगा ऋण 5/3 होगा और कॉस एक्स का मान होगा ऋण 3/5। क्यों, क्योंकि यह तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में केवल कॉट और tan का मान ही धनात्मक होंगे। तो चलिए अब हम बताते हैं साइन का मान। आप जानते होंगे tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। हमारे पास tan x का मान ज्ञात है और cos x का मान ज्ञात है। चलिए लिख लेते हैं। tan x का मान है 4/3 और sin x का मान हमें निकालना है, और cos x का मान है ऋण 3/5। इसे हमको बस हल कर देना है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। sin x है, इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा
4/3 गुणित -3/5 बराबर साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा -4/5 बराबर साइन एक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास साइन एक्स का मान भी मिल गया। ठीक है, अब साइन एक्स का मान मिल गया तो कोसेक एक्स का मान तो मिल ही गया ना। कोसेक एक्स का मान हो जाएगा 5/4, ऋण 5/4 हो जाएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि कोसेक एक्स जो होता है साइन एक्स का उल्टा होता है। तो ये हो गया प्रश्न क्रमांक 3 तक। चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न भी सेम उसी प्रकार से है, उसे आप हल करके देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न है। मैं 2 प्रश्नों को आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। उन 2 प्रश्न को आप प्रश्न क्रमांक 4 और प्रश्न क्रमांक 5 को बना के देखिएगा, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 3 प्रश्न मैंने बता दिया है, तो मैं होप करता हूँ आपको जो चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न आपको समझ आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, आपको केवल सर्व समीकरण का यूज़ करके कैसे माने निकालना है, बस वो आपको याद रहा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो होप करूँगा आप चौथा और पांचवा प्रश्न बना लेंगे। यदि नहीं बना पाते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उनके लिए वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।